दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम एडमिशन 2022-23। तो जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, काउंसलिंग करवाई थी, उसके बाद जो कॉलेज है आप लोगों का, यानी कि कौन से कॉलेज में आप लोगों को 3 साल तक अपना जीएनएम डिप्लोमा करना है, वो कॉलेजों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। कल देर शाम को ये जो है लिस्ट जारी कर दी थी। समय अभाव था इसलिए जानकारी कल आपको नहीं दे पाए। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनमें जो लिस्ट है उसमें अपना नाम चेक करना है। नाम कैसे चेक करना है, उसमें आप लोगों की एप्लीकेशन आईडी जीएनएम करके लिखी होगी, उसके बाद कुछ संख्या होगी, उससे देखना है। जिनका गवर्नमेंट में नंबर आया है उनको गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना है, जिनका निजी अर्थात प्राइवेट कॉलेज में आया है उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो अपनी लिस्ट है वो यहाँ पर देखनी होगी। लिस्ट आप लोगों को देख करके एक अलॉटमेंट जो लेटर है, सबसे पहले लिस्ट दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद जो जो आप लोगों के द्वारा किया जाना है, क्या करना है वो भी बताते हैं किस तरीके से होगा। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, उसी को हम दिखा देते हैं आपको डाउनलोड करके, और ये डाउनलोड हो भी गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से आप लोग जो देखें, ये आप लोगों का है प्राइवेट्स कॉलेज का, ठीक है। ये इस तरीके से कॉलेज का नाम लिखा होगा और इस तरीके से आप लोगों को अपना चेक कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों की एप्लीकेशन आईडी है। इसके बाद नाम दिया गया है, उसके बाद फादर नेम दिया गया है, उसके बाद आपकी जन्म तिथि दी गई है, आप कौन से सब्जेक्ट से वो दिया गया है, और उसके बाद अलॉटेड कैटेगरी, किस कैटेगरी के तहत आपको सीट मिली है वो भी देखें। एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को, ये जो कैटेगरी जो है, ठीक है, ये जो कैटेगरी आपकी यहाँ पर जो दी गई है और उसके बाद एक और कैटेगरी दी गई है, तो इसको देख करके आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बेसिकली बात ये है कि आपको जो सीट दी गई है, आपकी मेन कैटेगरी ये थी, आपको जो सीट किस कैटेगरी के तहत मिली है वो यहाँ पर कई बार भिन्न हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इनकी कैटेगरी ओबीसी थी लेकिन इनको जनरल के तहत दिया गया, ये अदर थे यानी कि अन्य स्टेट के थे, तो इनको यहाँ पर इन्होंने जनरल में डाल दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर राजस्थान के एससी के कैंडिडेट थे, इनको उनको सीट अलॉट हो गई जनरल कैटेगरी के तहत। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी कैटेगरी गलत है, आपको ये वाली कैटेगरी देखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस लिस्ट में अपना नाम देख लेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट को देख लेना है। जिन जिन ने अभी फॉर्म भरा था, काउंसलिंग करवाई थी, वो सब इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें पूरे राजस्थान के जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं प्राइवेट वाले, उन सब के अलॉटमेंट जो हैं दिए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजों की हम बात करें साथियों, तो गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनमें भी लगभग सीटें इन्होंने फुल कर दी हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में जिनका नाम है, समझ लो कि उनको ही जो है ये नर्सिंग का जो डिप्लोमा है ये कराया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें, पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर प्राइवेट्स कॉलेज की है। 26,000 लोगों से काउंसलिंग करवाई गई थी, कितने लोगों ने की, उसके बाद जो है ये आप लोगों के सामने लिस्ट है, ये देख लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरी बात हम करें, यहाँ पर ये गवर्नमेंट कॉलेज की है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दिखाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से अब आगे का प्रोसेस क्या है, आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो हम इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो ये डाउनलोड होके ओपन भी हो गया है। ये देखिए अगर आप लोग दोस्तों, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए अलवर को 60 सीटें थी तो इन्होंने 60 पूरी कर दी हैं। ये देखिएगा आप लोग, यहाँ तक देखिए, 60 के बाद देखिए यहाँ पर बदल जाएगा, बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज अलवर में 60 सीटें थी, ये 60 इन्होंने फुल कर दी। अब काफ़ी बच्चों का सवाल होगा कि सर मेरे तो इतने परसेंट थे और मेरा क्यों नहीं आया, मेरे से कम वाले का आ गया। तो ये जो आप लोगों ने चॉइस भरी थी ना, उसके आधार पर किया गया है। मान लीजिए किसी बच्चे की 90% थी और उसने एक ही जगह पे से एक ही कॉलेज भरी कि भाई मुझे तो अलवर ही एडमिशन चाहिए, मान लीजिए अलवर में 92 चला गया, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका नंबर इसलिए नहीं आया। मान लीजिए किसी ने बांसवाड़ा भर दिया, वहाँ से उसकी मान लीजिए 89 थी, तो आप 90 बना करके भी रह गए, इसलिए रह गए क्योंकि आपने एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया, इस वजह से भी ये हो सकता है। बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिले हैं उन सबको शुभकामनाएं, सभी को बधाई, और जो जिनको प्राइवेट मिला है उनको भी शुभकामनाएं। अगर आप लोग करने के इच्छुक हैं, आपकी जो स्थिति है,
आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो परिजन्स हैं, आपको ये जीएनएम डिप्लोमा करवाने के इच्छुक हैं तो आप लोग बिल्कुल करिएगा। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट है, ये आप लोगों के सामने है। तमाम राजस्थान के जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जीएनएम की, उन सब का लिस्ट है, तो ये को मिली है। अब दूसरी बात क्या है कि भाई जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड जो काउंसलिंग होगी तब तक के लिए आप वेट करना होगा। अब आप लोगों को क्या करना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को जाना है राज जीएनएम की जो वेबसाइट है, या फिर आप लोग SSOID पे जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर होगा, उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, वेबसाइट से करवा लेना, ई मित्र वाले से, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों को एक डेट बताई गई होगी, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं उसमें, आप लोगों को फिलअप करनी होंगी, पेन से कर सकते हैं। अब उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आप लोगों को जो भी कॉलेज हैं उसमें जाना होगा। जिनको गवर्नमेंट मिली है उनको गवर्नमेंट में रिपोर्टिंग करनी है, जिनको प्राइवेट मिला है उनको प्राइवेट कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन अलॉटमेंट जो लेटर है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों जब अलॉटमेंट लेटर जब आप लोग लेके जाएंगे तो उसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे। बहुत सारे का मतलब ये है कि आप लोगों की जो 10th एंड 12th की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, जाति मूल या जो भी आपने इसके रिगार्डिंग लगाया था वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लेके जाने हैं। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो ओरिजिनल प्लस उनका आप एक एक दो दो सेट जेरोक्स भी ले करके जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट का जो लेटर है वो ज़रूर लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी भी है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि जिनको प्राइवेट कॉलेज मिली है उनको क्या करना है, उनको फ़ीस कितनी देनी है, तो वो भी बता देते हैं आप लोगों को। जो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है, जो कि प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी फ़ीस होगी 50,000 रुपया, ठीक है, 1 साल का। अब जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में कैटेगरी वाइज इन्होंने फ़ीस निर्धारित की है, तो वो अब हम आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग जर्नल, OBC, SC, क्रीमिलेयर पुरुष कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल, OBC और SC के पुरुष कैंडिडेट हैं क्रीमिलेयर कैटेगरी के, तो आप लोगों को यहाँ पर देना होगा 10,000 रुपया। कितना लगेगा? 10,000 रुपया। अगर आप लोग जर्नल में आते हैं, इसके अलावा OBC क्रीमिलेयर में आते हैं, ठीक है, या SC क्रीमिलेयर में आते हैं, तो आप लोगों को देना होगा 10,000 रुपया। अब दूसरी बात समझिए यहाँ पर, इनके अलावा अगर आप आते हैं SC में और अगर आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है और आप लोग आते हैं ST में, MBC में, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों OBC NCL एंड फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, तो आप लोगों को देना होगा 4,000 रुपया फ़ीस। कितना? 4,000 रुपया फ़ीस। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट के 50,000 हैं, गवर्नमेंट के 10,000 हैं और 4,000 हैं। समस्त SC ST OBC MBC EWS और फीमेल कैंडिडेट इन सबको 4,000 देने हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं या फिर अगर आप क्रीमिलेयर आते हैं OBC में, SC में, तो आप लोगों को 10,000 रुपये ये फ़ीस देनी होगी। और प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ीस है 50,000 है। जल्दी से जाइए वेबसाइट पर, अपना अलॉटमेंट लेटर निकालिए, उसमें आप लोगों को डेट बताई गई होगी कि इस डेट तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। इस लिस्ट में कहाँ पर आपका नाम है वो भी आप लोगों को नोट कर लेना है। जिनको कॉलेज यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिला वो वेट कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग का। सेकंड काउंसलिंग जब ये सारे बच्चे, जिनको भी ये सरकारी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, जब तक ये सारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, यानी कि मान लीजिए अलवर में यहाँ इन्होंने 60 सीटें भर दी हैं, अब मान लीजिए अलवर में 40 लड़के या लड़कियाँ पहुँचे जिनको अलॉटेड हुआ, तो 20 सीटों पर ये और जो बच्चे हैं इनसे नीचे थे परसेंटेज वाले, जिन्होंने मांगा था कि मुझे अलवर कॉलेज चाहिए, उनको दिया जा सकता है। लेकिन वो सेकंड काउंसलिंग पर डिपेंड करने वाला है, इसलिए। और जिनको प्राइवेट मिला है वो कोई किंतु परंतु इसमें नहीं रहेगा। उनका ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वालों को अब सरकारी कॉलेज अलॉटेड
किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात इसमें होती है पीसीबी, यानी जो बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है सबसे पहले, और बायोलॉजी के जो बच्चे हैं इतने अमूमन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के सामने, ये आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। और कमेंट करके बताएं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन सा कॉलेज है वो मिला है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।